हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं आज प्रश्नावली 5.2। जैसा कि प्रश्नावली 5.1 हम लोगों ने देख लिया इसके पहले, तो इसकी ये पहली सवाल है। इसमें सारणी दी गई है और इस सारणी में जो डॉट डॉट किया गया है इसी की जगह पे हमें भरना है। तो जैसा कि इसके पहली प्रश्नावली में 5.1 में हमने एक सूत्र बताया था। सूत्र था an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d, और हमने बताया था कि जो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र प्रश्नावली 5.1 पढ़ाने से पहले हमने इसको बताया है। तो जिसमें कि an अंतिम पद होता है, a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है और d सार्वधातुक होता है। प्रश्नावली 5.1 यदि आपने देखा है तो ये सूत्र आप जानते होंगे। तो इसी सूत्र की मदद से हम इस सारणी को पूरा करेंगे। जैसा कि इस सारणी में देखो दिया गया है, a दिया है मतलब प्रथम पद, सार्वधातुक है, n है, और an है मतलब अंतिम पद। तो जैसा कि अगर हम पहले वाले में देखें तो पहले वाले में प्रथम पद a 7 है, d सार्वधातुक 3 है और पदों की संख्या 8 है, और हमें टोटल पद भरने हैं या फिर अंतिम पद भरना है। तो टोटल पद हम कैसे निकालेंगे? तो a का मान हम इस्तेमाल करेंगे पहले वाले के लिए, a का मान 7 इस्तेमाल करेंगे, d का मान 3 इस्तेमाल करेंगे और n का मान 8 इस्तेमाल करेंगे, और जो कुछ आएगा वही an होगा हमारा, अर्थात वही यहाँ भरा जाएगा। तो इस सूत्र में हम रख के आपको दिखा रहे हैं। तो an बराबर, ये पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो an बराबर हो जाएगा a की जगह हम लोग रखेंगे 7 और प्लस n की जगह हमारे पास पहले वाले के लिए 8 दिया है तो हम यहाँ 8 रखेंगे, माइनस 1 गुणे में d हमारा दिया गया है 3। तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणे 3, तो ये हमारा हो जाएगा an बराबर 7 प्लस 7 त्रिक 21। तो 21 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 28। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरे वाले के लिए a का मान दिया है, पदों की संख्या दी है, an दिया है और हमें सार्वधातुक अर्थात d निकालना है। तो दूसरा वाला हम लोग देखेंगे। तो दूसरा वाला यहाँ देख रहे हैं, दूसरा वाला यहाँ देख रहे हैं, तो नंबर तो हम डाल दे रहे हैं। तो इसके लिए a का मान दिया है तो हम an यहाँ भी यहाँ हमें निकालना है, यहाँ हमें d निकालना है, और an का मान हमें दे रखा है। an का मान इसमें हमें 0 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, फिर बराबर है तो बराबर लगाएंगे, और a हमारे पास दूसरे के लिए -18 है, तो a की जगह पे हम लोग लिखेंगे -18 और प्लस है, फिर n का मान हमें दिया गया है इसमें 10, तो 10 लिखेंगे और माइनस का 1 और d हमें निकालना है। d को एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -18 इस साइड आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, और बराबर 10 में से 1 गया 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9d। दिस इम्प्लाइज दैट 9 गुणे में इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। कोई भी संख्या गुणा में होती है, पक्षांतर होता है तो बटा में हो जाती है, यानी 9 1 9 9 दूनी 18, तो d हमारा आ जाएगा 2, अर्थात दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे हम लोग 2 भरेंगे। अब तीसरे कॉलम के लिए हम लोग देख लेते हैं, तीसरे में क्या निकालना है। तो तीसरे में हमें a निकालना है, d दिया, n दिया है और an दिया है, तो इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो an की जगह हम लोग लिखेंगे -5 बराबर a हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। n का मान तीसरे वाले के लिए n का मान 18 दिया है तो 18 लिखेंगे, माइनस का 1 इंटू d दिया गया है, तीसरे वाले कॉलम के लिए d दिया है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 गया तो ये बचेगा 17, और 17 गुणे माइनस का 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा -5 बराबर a, और ये प्लस माइनस 17 त्रिक 51, माइनस का 51 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 51, -5 प्लस 51 बराबर हो जाएगा a। तो a बराबर हमारा निकल के आएगा, 51 में से 5 जाएगा तो 46 आएगा, तो a का मान इसमें 46 होगा। तो तीसरे वाले कॉलम के लिए 46 यहाँ भरा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा। तो चौथे में क्या होगा देखते हैं। तो चौथे के लिए हमें a का मान दिया है, d का मान दिया है, an का मान दिया है और n का मान हमसे पूछ रहा है। तो a का मान दिया है तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो माइनस का 18.9 a का मान दिया है और बराबर
सॉरी, ये हमने ए का मान लिख दिया, तो ए एन बराबर होता है, तो ए एन का मान यहाँ पे 36 है, तो 36 बराबर हो जाएगा, और हाँ बराबर ए का मान दिया गया है -18.9 दिया गया है, और प्लस ए एन का मान इसमें दिया, ए एन का मान हमें निकालना है, डी का मान दिया है, तो एन को एन लिखेंगे जैसा का तैसा, और गुणे में डी 25 दिया है तो 25 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18.9, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 18.9 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 25। अब इसको जोड़ लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 8 6 14.9 जैसा का तैसा, 8 6 14, 14 के 4 हासिला 1 और 3 1 4 1 5, तो 54.9, और 25 इस तरफ गुणे में है तो इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा n-1। अब माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 54.9/25 और प्लस का हो जाएगा 1। अब हम लासा लेंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 54-9 और प्लस का हो जाएगा यहाँ 25 से करना 25/25। इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 और ये हो जाएगा 4 2 6 और बटा में हो जाएगा 25। अब यहाँ अगर हम एक जीरो बढ़ाते हैं तो ये दशमलव कट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 699 भागे 250, और इसको अगर आप भाग कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें भरना है, 699 भागे 250, और अब उसके बाद आखिरी वाला हमें लगाना है पाँचवा। तो पाँचवें में हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, और हर बिजनेस एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे हम लोग, तो पाँचवें में ए एन का मान हमें निकालना है और ए का मान हमें दिया गया है 3.5। तो ए एन का मान हमें निकालना है, तो ए एन को ए एन लिखेंगे एज इट इज़ और ए की जगह लिखेंगे 3.5, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। एन का मान इसमें दिया है 105, तो 105 और माइनस का 1 और गुणा में दिया है डी का मान 0, तो 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस 0, यानी कि ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 और यही हो जाएगा पाँचवें का आंसर। तो यहाँ हमें भरना है 3.5। तो इस तरह से आपकी पहली सवाल हो जाती है। और अब हम देखेंगे दूसरी सवाल। अब हमें देखना है प्रश्नावली 5.2 की दूसरी सवाल। तो दूसरी सवाल में दो सवालें दी गई हैं, दूसरी सवाल में दो सवालें दी गई हैं। तो हम लोग देखेंगे पहली हमसे कह रही है, दूसरी सवाल हमसे कह रही है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहली सवाल में हमें एपी दी गई है बच्चों, तो एपी दी है, एपी हमें दिया है 10 7 और 4, तो 10, 7, 4, डॉट डॉट डॉट, और दिया है का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 30वां पद हमें इसमें निकालना है, 30वां पद है अर्थात हमसे 30वां पद इसमें पूछ रहा है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं 30वां पद। तो 30वां पद का मतलब होता है बच्चों जैसे nवां पद, 30वां पद मतलब nवां पद। तो 30 क्या है, पदों की संख्या है, मतलब हमें 30 पदों तक निकालना है। an का अर्थात हमें A30 निकालना है। 30वां पद का तात्पर्य होता है बच्चों A30। 30वां पद का मतलब होता है, 30वां पद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 30वां पद का मतलब होता है, 30वां पद बराबर होता है A30। जिस प्रकार nवां पद बराबर होता था an, उसी प्रकार 30वां पद बराबर होता है A30। और इस सारणी में हमें a का मान दिया है प्रथम पद, जैसा कि हमने प्रश्नावली 5.1 में बताया है। हर चीज़ डिटेल में अगर आप नहीं देखें हैं तो देख लें उसको, तभी ये प्रश्नावली समझ में आएगी। तो जो पहले लिखा होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। और सार्वांतर, तो सार्वांतर हम कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा करके। तो हमारा हो जाएगा 7 - 10, तो सार्वांतर हमारा आएगा -3।
अब हमें निकालना है A30, तो A30 बराबर हो जाएगा। और अगर आप प्रश्नावली 5.1 के पहले वाला बेसिक वाला कॉन्सेप्ट वाला अगर आप वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने बताया है कि A30 कैसे निकाला जाता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं फार्मूले से निकाल रहा हूँ क्योंकि सवाल में यहाँ फार्मूला दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा A30 बराबर हो जाएगा A का मान है हमारा 10, या फिर मैं एक बार फार्मूला लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो AN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले में रखना है। तो AN की जगह पर हमें A30 रखना है। A30 बराबर A कितना है 10, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n का मान 30 है, n का मान यहाँ 30 है, लिख दे रहे हैं 30वां पद का मतलब है n बराबर 30। तो ये an हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 माइनस 1 इंटू में डी दिया है हमारा माइनस का 3। तो an बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 आएगा, 29 गुणे -3। तो A30 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस का 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल गए 2, 3 दूनी 6 2 8। तो ये आ जाएगा हमारा 87। तो A30 इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 10 में से 7 में से 0 गया 7 आएगा और 8 में से 1 गया 7। तो हमारा A30 आएगा हमारा माइनस का 77, और यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी सवाल। इसी की दूसरी हम लोग देखेंगे, दूसरी की दूसरी में हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें AP दी गई है, AP AP इज इक्वल टू दिया है, -3 कॉमा -1/2 कॉमा, और उसके बाद दिया गया है 2 और डॉट और इसमें कह रहा है का 11वां पद। तो इसमें हमें 11वां पद निकालना है बच्चों, 11वां पद। इसमें हमें 11वां पद निकालना है, 11वां पद है तो 11वां पद निकालना है। 11वां पद का मतलब है बच्चों n का मान दिया है 11 और हमसे कह रहा है कि A11 निकालिए, A11 हमसे निकलवा रहा है। तो A बराबर हो जाएगा -3 और D का मान निकाल लेते हैं। तो D बराबर हो जाएगा -आधा और माइनस ये हो जाएगा -3। तो D बराबर हो जाएगा -1/2 -+ 3। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस का 3 दूनी 6/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। D का मान 5/2 आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो n का मतलब है 11। तो हमें वास्तव में निकालना है यहाँ A11 अर्थात 11वां पद क्या होगा यही पता करना है। तो A का मान रखेंगे -30 और प्लस में हो जाएगा n है 11 -1 इंटू डी हमने निकाला है बच्चों 5/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपको लगा लेना है। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो ये हमारा आएगा 10 और गुणा में है 5/2। तो ये 2 से 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और 5 25 प्लस का 25 में से 3 जाएगा। तो A11 बराबर हो जाएगा 22 और यही हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर। तो दूसरी सवाल हो गई बच्चों। अब आप इसको देख लीजिए और उसके बाद हम देखेंगे तीसरी सवाल।